ये है एप्लीकेशन आपका जो कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर जो इंस्टॉल होता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओडिन। ओडिन जो है वो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स इंडिया के अंदर, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो है वो ओडिन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ओडिन बहुत पुराना है और बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है ये। ओडिन जो बनाती है कंपनी, उस कंपनी का नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। ओके, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का भी चेंज हो गया है नाम, उनका नाम हो गया 63 मून्स। और 63 मून्स का आप देखोगे इसका स्टॉक भी अवेलेबल है। तो ये कंपनी वो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है 63 मून्स नाम से। तो और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप भी जो है ना वो 63 मून्स नहीं बनाए हुए हैं। तो फॉर्मली नोन एज FT, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो ओडिन मैक्सिमम है। ये जो आप सामने डीलर टर्मिनल देख रहे हो, ये एक डीलर टर्मिनल है। डीलर टर्मिनल मतलब मेरा टर्मिनल है ये। आपका भी सिमिलर आता है, एज ए क्लाइंट का भी सिमिलर आता है, बट उसमें फंक्शंस कुछ कम होते हैं। तो अब जो बेसिक फंक्शंस जो हमें मिलते हैं वो हमने ऑलरेडी ज़ेरोदा वाले जो काइट था उसके अंदर हमने देखा। अब ये थोड़ा सा एडवांस है। मतलब एक होता है क्लाइंट का क्लाइंट लॉगिन, एक होता है डीलर लॉगिन। डीलर मतलब क्लाइंट के ऊपर जो डीलर होता है, जिसके पास मल्टीपल अकाउंट का एक्सेस होता है। जैसे आप कॉल एंड ट्रेड, जब आप कॉल एंड ट्रेड करते हो, किसी को फ़ोन करते हो कि भैया मेरे अकाउंट में ये ले लो, मैं टर्मिनल पे नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में 100 स्टेट बैंक बाय कर लो, तो तब ये वाला टर्मिनल यूज़ होता है। इसके ऊपर आता है एक एडमिन टर्मिनल। एडमिन जो होता है वो RMS के पास होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो टीम होती है। हर ब्रोकिंग फर्म में RMS की एक टीम होती है जो हेड ऑफिस के अंदर बैठी होती है, तो वो एडमिन एक्सेस होता है। तो अब छोटे ब्रांचेस के अंदर या कोई ब्रांच के अंदर अगर आप देखो तो ये टर्मिनल आपको मिलता है। ये टर्मिनल हर एक को नहीं मिलता है, ठीक है। आप उस कंपनी के सब ब्रोकर होने चाहिए, ऑथोराइज्ड होने चाहिए, आपका पेपर वर्क क्लियर होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस चाहिए। प्लस ये टर्मिनल लेने के लिए डीलर की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट लेवल पे तो आपको एज ए क्लाइंट मिलता ही है, बट डीलर के लेने के लिए एक एग्जामिनेशन आता है जिसे कहते हैं NISM चैप्टर 8। NISM का एक एग्जामिनेशन आता है चैप्टर 8 का, डेरिवेटिव्स का। वो आपको क्लियर करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आपको आपके ब्रोकर को प्रोवाइड करना पड़ता है। और आपका जो मेन ब्रोकर होता है वो आपको टर्मिनल देता है, बिकॉज आप ऑथोराइज्ड हो ये चीज़ करने के लिए। तो समझते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे सिंपल हमने उसमें SBI का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ से हम स्क्रिप्ट लगाते हैं, जैसे कि ये एक NSE का है, तो NSE सेगमेंट मैंने सिलेक्ट किया। एक्सचेंज कौन सी है? NSE। अब यहाँ पे आप देख सकते हो EFO। अब आप मोबाइल में देख रहे हो तो नहीं दिखेगा आपको, बट समझने के लिए, अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप अपने टर्मिनल पर लॉग इन करोगे। E स्टैंड्स फॉर इक्विटी, F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर, O स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। अब उसके बाद आता है आपका कोड, जो हर कंपनी, हर स्टॉक का एक कोड, यूनिक कोड दिया जाता है एक्सचेंज द्वारा, वो कोड आता है। और अभी जैसे हमें क्या करना है, हमें काम करना है SBI के अंदर। जैसे SBIN, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, SBIN, इसका कोड है SBIN। इक्विटी EQ सिलेक्ट करेंगे और अपने आप आगे नाम आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम इसको एंटर मारेंगे, हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। वही प्राइस 195। तो मैं साथ साथ में यहाँ पे इसका फ्यूचर भी लगा लेता हूँ, ताकि आपको इसी के साथ साथ कुछ और भी जानकारी मिल जाए। SBIN का फ्यूचर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर जो आप प्राइस देख रहे हो ये कैश का प्राइस है, नीचे वाला जो है वो फ्यूचर का प्राइस है। ये ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा हुआ, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ पूरा। तो ये हमारा SBI आ गया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है टर्मिनल के अंदर? पूरे दुनिया में आप एक बात समझो कि सबसे फास्ट क्या है। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम माउस यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये हम एक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ओके, एंड हम एक माउस यूज़ करते हैं। इतिहास गवाह है, किसी भी टेक सैवी पर्सन से पूछ लो, वो कहेगा माउस स्लो होता है और कीबोर्ड फास्ट होता है। तो कीबोर्ड जैसे हमने ज़ेरोधा का हमने टर्मिनल देखा, वहाँ पे बात बात पे हम क्या कर रहे हैं, बात बात पे हम माउस क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ भी करना है माउस से हम ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे बाय कर लो, सेल कर लो, माउस से कर रहे हैं। लेकिन जब हम टर्मिनल के ऊपर आते हैं, टर्मिनल के ऊपर हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जब हम F1 दबाते हैं तो हमें हमारा ये विंडो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे वही है, NSE है, नॉर्मल ऑर्डर है, सब प्री फिल्ड आता है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होती है। ये प्रो और CLI ये डीलर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें ये CLI होता है। यहाँ पे एक सब ब्रोकर कोड आ गया। अब सब ब्रोकर अगर है, मैं अगर सब ब्रोकर हूँ तो मेरा कोड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। क्लाइंट ID आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट ID टाइप करूँगा तो मेरा पूरा नाम, जो भी मैपिंग है मेरे पास, जो मेरे क्लाइंट्स की मैपिंग है वो वहाँ पे आ जाएगी। प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, इंट्राडे है या कैरी फॉरवर्ड है। तो वो भी लगभग सिमिलर चीज़ें जो ज़ेरोधा के अंदर है, वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर है और ये एक टर्मिनल के ऊपर है। तो यहाँ पे
अब मुझे अगर कोई बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे F1 दबाया, फटाफट टक बटन दबा दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं वेब बेस्ड के अंदर, तो इसमें स्पीड बहुत क्विक होती है। सिमिलरली F1 दबाते हो बाय आ जाता है, F2 दबाते हो सेल आ जाता है। ये मैनुअली भी आप कर सकते हो यहाँ पे जाके ऑर्डर्स प्लेस ऑर्डर, बट डे वन से जब भी आप मार्केट में एंट्री लो, आप डे वन से आप क्या करो, शॉर्टकट्स की आदत डाल लो, शॉर्टकट्स की मार्केट में, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो आपका स्पीड जितना होगा, जितना आपका स्पीड होगा उतना फास्ट आपका काम होगा। तो शॉर्टकट हमेशा काम करता है। लेट्स से मैं SBI को बाय करता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, तो ये चला जाता है मेरे ऑर्डर बुक के अंदर। ये F3 अगर हम दबाते हैं, आप मैन्युअली भी जा सकते हो यहाँ से ऑर्डर बुक के अंदर, यहाँ पे होगा कहीं पे ऑर्डर बुक, ये रहा ऑर्डर बुक। ऑर्डर हिस्ट्री में जाता हूँ, ये ऑर्डर बुक, ऑर्डर हिस्ट्री है ये तो डीलर का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक यहीं से कहीं से तो भी लगाते हैं ऑर्डर बुक, ये रहा ऑर्डर बुक। तो ये ऑर्डर बुक यहाँ पे आ जाती है। तो लेकिन मैं F3 यूज़ करता हूँ। F3 यूज़ करो, फास्ट ड्रॉप की स्पीड रहेगी। तो F3 अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिख जाएगा। अब ये ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, तो मेरा यहाँ पे दिखेगा कि ये ओपन है, क्लोज्ड है, एग्जीक्यूटेड है या एक्समिटेड है। एक्समिटेड करके भी एक एरर होता है। एक्समिटेड करके क्या होता है कि ऑर्डर आपका ब्लॉक हो जाता है। तो अगर वो कभी भी आपको एक्समिटेड अगर कभी दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन जो स्पीड होती है हमारे सर्वर्स की, जो मेन एक्सचेंज की होती है, ब्रोकर टू ब्रोकर नहीं, एक्सचेंज की जो होती है, वहाँ पे कभी कभार क्या होता है, कंजेशन हो जाता है, कंजेशन ऑर्डर्स का। तो कंजेशन जब होता है तो आप एक 2-3 सेकंड 5 सेकंड अगर आप वेट करोगे तो आपको एक्समिटेड जो ऑर्डर है ना, वो आपको बता देगा कि ये एग्जीक्यूट हुआ या कैंसिल हुआ या क्या हुआ। यहाँ पे F3 ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर बुक दिखती है। अब ऑर्डर आपका जब एग्जीक्यूट हो जाता है, लेट्स से आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, चलो ट्रेड हो गया आपका, तो वो चीज़ चेक की जाती है ट्रेड बुक के अंदर। ट्रेड बुक का कोड आता है F8। देखिए ये ओडिन के कोड्स तो हर ब्रोकर के पास सेम होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, बट जैसे ज़रोधा है उनके पास एप्लीकेशन भी है, इसका नाम है PI। तो PI के अंदर अगर आप करोगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये शॉर्टकट्स होते हैं सबके सेम ही होते हैं। तो ये F8 दबा दूंगा, मुझे यहाँ पे ट्रेड बुक नजर आएगी। ट्रेड बुक में मुझे देखेगा कि कौन से मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अब यहाँ पे ना आप समझिए ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक में क्या अंतर है। ऑर्डर बुक में आपके पेंडिंग ऑर्डर्स, कैंसल्ड ऑर्डर, सारे जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ट्रेड बुक में आपको सिर्फ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स नजर आएंगे कि ये एग्जीक्यूट हो गया, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है तो आपको ट्रेड बुक के अंदर नजर आएगा। फिर इसके अंदर एक आता है नेट पोजीशन। नेट पोजीशन के लिए यहाँ पे एक तराजू आता है, उसे हम क्लिक करते हैं तो नेट पोजीशन आता है। बट अगेन हम माउस को अवॉइड करेंगे तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt F6। Alt F6 जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेट पोजीशन आ जाएगा। अभी नेट पोजीशन के आप यहाँ पे ध्यान से देखना, सब यहाँ पे आपको सारा का सारा सेगमेंट्स की कौन से सेगमेंट में। अब देखिए हर कोई तो कैश में काम नहीं करता है, मल्टीपल इसमें भी काम करता है। कोई कैश में कर रहा है, कोई करेंसी में कर रहा है, MCX जैसे मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ चलता है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए NSE, BSE, MCX, NCDX जो एग्री कमोडिटी है, NSE, CDS करेंसी है। तो ये सारे जो आपके एक्सचेंजेस है ना, उनके सारे के सारे यहाँ पे एक्सचेंज आपको अवेलेबल मिलते हैं। कि मतलब अब मुझे देखना है कि भाई मेरे पास कमोडिटी में क्या पड़ा है, एग्री में क्या पड़ा है, करेंसी में, सब यहाँ पे नजर आएगा। या फिर आप मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट करते हो कि भाई ऑल एक्सचेंज, मैं ऑल एक्सचेंज लेता हूँ, मेरे को खाली फ्यूचर की पोजीशन देखनी है, या मुझे खाली ऑप्शन की पोजीशन देखनी है, या मुझे खाली कैश की पोजीशन देखनी है, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। या तो मैं ऑल सिलेक्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब आता है पीरियोडिकली, डेली है कि एक्सपायरी। डेली मतलब इंट्राडे, एक्सपायरी मतलब कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे यूजर्स आता है कि यूजर्स कौन है, ग्रुप क्लाइंट, ये आपको नहीं आएगा ये, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल है। बट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि हम टर्मिनल जो होता है, क्लाइंट टर्मिनल जो होता है, उसको हम एक डीलर टर्मिनल के ऊपर समझ रहे हैं, ताकि हमको एड ऑन समझ में आए कि एड ऑन इसके अंदर क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं कि कौन से क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स की पूरी मैपिंग लिस्ट रहती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इसके अंदर अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट टाइप, मार्जिन, इंट्राडे, अगेन कि आपने ब्रैकेट ऑर्डर लिया है या आपने मार्जिन में लिया है, कैरी फॉरवर्ड में लिया है, या किस चीज़ में लिया है, सब प्रोडक्ट। हम इसको ऑल कर देते हैं, ऑल करते हैं ना, तो यहाँ सारी पोजीशंस हमको दिखाई देती है कि भाई क्या क्या पोजीशंस यहाँ पे ओपन है, सब कुछ यहाँ पे तामझाम दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये नेट पोजीशन का मतलब यह है कि आपका पोजीशंस चेक करने की जगह नेट पोजीशन, वहाँ पे आप अपने पोजीशंस चेक करते हो। अब ये चीज़ें तो देखिए कॉमन है, बट अगर हम देखें इस पर्टिकुलर डीलर टर्मिनल एडिशनल क्या होता है। अब एडिशनल अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मुझे टिकर मिल जाते हैं सबके, इंडेक्स में सारे देख सकता हूँ, पूरा इंडेक्स का ग्राफ, इंडेक्स की पूरी जानकारी। भाव कॉपी भी होती है, भाव कॉपी जो अपलोड होती है NSE वेबसाइट के ऊपर, वो यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल जाती है। ट्रेड बुक है, प्रीवियस ट्रेड, मॉडिफाई, कैंसल ऑर्डर, नेट पोजीशन है जो हमें दिखती है। सर्वेलेंस वॉच का मतलब क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट, अब आप रिस्क को आप मैनेज कर रहे होते हो। सी मार्केट में आप एज ए इंडिविजुअल क्लाइंट तो रिस्क मैनेज करते हो, बट आपके ऊपर एक ब्रोकर भी होता है, वो भी अपना रिस्क मैनेज करता है।
तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सर्वेलेंस वॉच, पूरा वॉच रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सब सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे मैसेज लॉग होता है। मैसेज लॉग अगर आप देखो तो जो भी मैसेजेस दिन भर में आपका ब्रोकर आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, ओके, आपका ब्रोकर जो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहता है वो हमें यहाँ पे मैसेजेस दिख जाते हैं कि भाई ब्रोकर ने आज क्या क्या लिखा है, ब्रोकर ने कभी आपको कोई ट्रेड के बारे में लिखा है या कुछ आपको अपडेट दिया है, डेली बेसिस के ऊपर कुछ भी अपडेट होता है तो वो आपको दिखाई देता है। बाकी काफ़ी कुछ है इसके अंदर, इंडेक्सेस आप देख सकते हो, M2M अलर्ट लगा सकते हो। मार्केट में देखेंगे तो मार्केट वॉच हो गया, NSE ऑक्शन इंक्वायरी। अभी ये देखिए, अभी ऑक्शन इंक्वायरी वगैरह जो होती है ये बहुत एक कंपनी ब्रोकर लेवल के ऊपर ये सब चीज़ें काम आती है, क्लाइंट लेवल पे नहीं आती है। क्या आप बोलते हैं ना कि भाई आपने तो एक चीज़ ब्रोकर को बोली, पर ब्रोकर कहाँ पे चेक कर रहा है, तो ब्रोकर के पास ये सब टूल्स होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ना सारे के सारे टूल्स होते हैं। अभी देखिए ग्रीक का पूरा ये दिया हुआ है, ग्रीक न्यूट्रलाइजेशन पैरामीटर्स। तो हेजिंग के अंदर ये टॉपिक आता है कि जहाँ पे आपको कुछ डेटा देखना होता है हेज पोजीशन लेने के लिए, तो वो चीज़ आती है, वो यहाँ पे आपको दिख सकती हैं। ऑर्डर्स है, अभी इसमें एक चीज़ है, काफ़ी कुछ है, देखिए काफ़ी कुछ है जो आपको प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा, बट एक ओवरऑल रफ देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। अब यहाँ पे आता है बल्क ऑर्डर एंट्री। बल्क ऑर्डर एंट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो मुझे मैं एक सब ब्रोकर हूँ, ओके, और मेरे 25 क्लाइंट है, तो 25 क्लाइंट को सबको कुछ खरीदना है, एक ही रेट के ऊपर खरीदना एक साथ। तो अब मुझे 25 लोगों का अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो ये टाइम जाएगा। 25 लोग, लेट्स से, तो मुझे मेरे क्लाइंट के मैसेज आ जाता है कि 25 लोगों ने बोला कि ये खरीदना है। अब एक एक करके तो टाइम लगने वाला है, एक का बाय करो, फिर सेकंड का बाय करो, फिर थर्ड का बाय करो, फोर्थ का बाय करो। तो यहाँ पे बल्क ऑर्डर सिस्टम आता है। बल्क ऑर्डर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे एक ही क्लिक के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। मल्टीपल, जैसे आ गया कि क्रूड बाय करना है, क्रूड बाय कितने लोगों को करना है भाई, 100 लोगों को करना है, तो मैं 100 लोगों के लिए तो मुझे टाइम लगेगा ट्रेड करने के लिए। एज ए डीलर बात कर रहा हूँ मैं, एज ए डीलर की बात कर रहा हूँ, एज ए क्लाइंट नहीं बोल रहा हूँ। आप एज ए क्लाइंट आप फोन करते हो, मेरे को मेरा ले ले भाई, क्रूड ले ले तू। तो यहाँ पे हम लोग बल्क ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, एक ही साथ एक बटन दबाया, 100 के 100 लोगों का ऑर्डर प्लेस हो गया, ठक 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 ठक, एक ही सेकंड में काम। अगेन ये फैसिलिटी अगर आप किसी ब्रोकर के फ्रेंचाइजी हो, डिस्काउंटेड ब्रोकर पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी डिस्काउंटेड ब्रोकर पूरे इंडिया के अंदर डीलर आईडी नहीं देता है। हालांकि रूल के मुताबिक देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं देता, वो कहता है मुझे नहीं देना है, क्लाइंट इंडिविजुअल लॉगिन से करूंगा। क्योंकि कुछ इलीगल चीज़ें भी हो जाती हैं, कभी किसी क्लाइंट ने बोला ही नहीं ट्रेड करने के लिए, लेकिन डीलर ने ट्रेड कर दिया, गलती से ट्रेड कर दिया, तो वहाँ पे फिर किचकिच हो जाती है। तो बल्क ऑर्डर सिस्टम, एक ही दम 100 अकाउंट हो, 200 अकाउंट हो, 500 अकाउंट हो, एक झटके में सटक करके पूरे के पूरे ऑर्डर इसमें प्लेस हो जाते हैं। इट इज़ वेरी ट्रिकी टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत ट्रिकी होता है, अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। और आज भी अगर आप देखो तो ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, एंड वी आर हैप्पी, हम अपने आप को प्राउड मानते हैं कि हम ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को कि बल्क ऑर्डर लगाना है, प्लेस करना है, तो कैसे प्लेस करें एक एक करके, तो यार टाइम कहाँ है मार्केट के अंदर, टाइम नहीं है। बल्क ऑर्डर यहाँ से प्लेस होते हैं, तो मज़ा आता है इस पर। तो कभी हुआ अगर मैं तो आपको कभी लाइव आपको एक रिकॉर्डिंग बना के मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा कि जब हम बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम कैसे प्लेस करते हैं। तो दिस फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी आती है। मल्टी लेग एक आता है, मल्टी लेग आप ट्रेड कर सकते हो। मल्टी लेग का मतलब यह है कि आप जैसे मान लो कि आपको एक ही टाइम पे 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन क्रिएट करनी है, जैसे हेजिंग के अंदर होता है। हेजिंग के अंदर आपको एट ए टाइम मल्टीपल पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे मल्टी लेग ऑर्डर आता है कि मैं बहुत सारे ऑर्डर्स एक ही झटके में एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, एक ही झटके में। अब आप एक टाइम पे तो एक ही चीज़ कर पाओगे। आपको SBI बाय करना है तो आप F1 दबाओगे, SBI बाय करोगे। लेकिन जब आप पेयर ट्रेड कर रहे हो, आर्बिट्रेज कर रहे हो, तो ये सब मल्टीपल चीज़ें जब आप हेजिंग में करते हो तो आपके पास टाइम नहीं है। आप नहीं बोलोगे कि मैं पहले एक ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर चौथा करूंगा। ये तो 4 मतलब तो हो गया जी, आपका तो टाइम खत्म हो गया, भाव बदल गया उस टाइम पे। तो ये मल्टी लेग ऑर्डर्स के अंदर एट ए टाइम जब मैं बटन दबाऊंगा ना, तो चारों ऑर्डर जब करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मेरा पूरा टाइम भी बचा और मेरा प्राइस मूवमेंट भी बच गया कि जो मैंने प्लान बनाया था स्ट्रैटेजी का कि ये चारों मेरे को एक साथ ट्रेड होने चाहिए, तो वो एक साथ यहाँ पे ट्रेड कर देता है। बहुत अभी देखिए, अगर आप इनिशियल लेवल के ऊपर हो तो प्रॉब्ली आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी, बट हाँ, अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाते हो आगे जाके, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दिस इज़ व्हाट आपको ये बाकी लोगों से अलग दिखाती हैं कि भाई आपके पास अलग टूल्स हैं, आपके पास अलग नॉलेज है, अलग तरीके की आपके पास चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे और आता है लिमिट सेट करनी हो किसी क्लाइंट की, फंड्स व्यू देखना हो। फंड व्यू आपको एज ए इंडिविजुअल में दिखेगा कि आप इसमें फ़ंड देख सकते हो, आपके खुद के फंड।
तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर चार्ट्स इसके अंदर आता है। चार्ट्स मैंने डिसेबल कर रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे चार्ट्स तो के में बस दूसरा एक सॉफ्टवेयर है चार्टिंग का सॉफ्टवेयर। मैं चार्टिंग के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो लोड आ जाता है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर, इतना सब कुछ करेंगे तो लोड आ जाएगा। अभी मशीन्स भी जो होती हैं वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं, बट सब कुछ अगर मैं एक ही एप्लीकेशन के ऊपर लोड डाल दूंगा तो चीज़ें स्लो हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग रखते हैं उस चीज़ को। बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर। चार्ट्स आप देख सकते हो, बहुत बहुत इसमें ऑप्शंस आते हैं, बट आपके कोई काम आएंगे नहीं। मेन तो यही है कि इसके अंदर आपका मल्टी लेग ऑर्डर एक काम आता है, बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट काम आता है, सर्वेलेंस के लिए काम आता है, मार्जिन्स लिमिट्स देखने के लिए काम आता है। ये सब चीज़ें आपको एक ऊपर लेवल, जब आप एक क्लाइंट लेवल से ऊपर अगर अपने करियर में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें काम आती है। बॉटम लाइन ये दोनों में से क्या अच्छा है, दोनों अपनी जगह सही है। मेरे काम के हिसाब से मैं इसे प्रेफर करता हूँ, बट जितने भी क्लाइंट से मैं इतने सालों में बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, जो मुझे जानते हैं, हमेशा वो डीलर ही यूज़ करते हैं। मतलब अपना एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते, वेब बेस्ड नहीं यूज़ करते हैं, वो टर्मिनल ही यूज़ करते हैं। फास्ट होता है, क्विक होता है। ये देखिए ना, F1 दबाया, ऑर्डर प्लेस किया, टक खत्म। अब देखिए, चलिए एग्जांपल करके देख लेते हैं। अभी तो मार्केट बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर प्लेस करने का। लेट्स से मैंने यहाँ बाय किया, अभी ये ऑर्डर ले लेते हैं, चलिए एक डाल देते हैं ऑर्डर। F1 दबाया, ऑर्डर प्लेस किया, टक 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 हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम जाते हैं इसके ऊपर, तो मुझे यहाँ पे बाय करना है, फिर बाय पे क्लिक करना है, बाय करके बाय पे क्लिक करना है, प्राइस डालना है, क्वांटिटी डालना है, टाइम कंज्यूमिंग। ये देखिए, अभी देखिए कितनी देर के बाद मुझे एरर मैसेज आया, मार्केट क्लोज राइट नाउ। आप मुझे भी पता है, बट वही मैसेज यहाँ पे कितनी देर में आ गया, मुझे इमीडिएट बेसिस के ऊपर आ गया। ये मैंने सेलेक्ट किया। अभी तो मुझे क्लाइंट आईडी डालना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है इसके अंदर, बट अगर आप एट इंडिविजुअल लेवल के अंदर देखो तो मैंने क्लिक किया और टक ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस सिंपल। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी, मेरा प्री रनिंग मार्केट में क्लाइंट आईडी दिखता है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर डालूँ, यहाँ पे अगर मैं डालूँ और मैंने क्या किया, F1 दबाया, हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड है मेरा। टाइम नहीं लगा मुझे, बट यहाँ पे मुझे टाइम लगता है। छोटी चीज़ें लाइव मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ये क्लोज मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं करती। बट प्रेफरेबली टर्मिनल प्रेफर कीजिए हमेशा। अगर आपके पास ज़ेरोदा भी है या कोई भी ब्रोकर आपके पास है, तो आप उसको बोलो कि भाई मुझे वेब बेस्ड नहीं चाहिए, मुझे आपके पास जो टर्मिनल है, मुझे वो वाला टर्मिनल चाहिए, जो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे। स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। अगर आपको मार्केट में आगे बढ़ना है, स्पेशलाइजेशंस करनी है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी मान के ज़रूरी है। अभी हम लोग भी देखते हैं, अभी देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो क्या होता है, जब हम, अब मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, हम लोग देखते हैं कि वो लोग दिखाते हैं, सब यही दिखा रहे हैं अपना ये वेब बेस्ड। बस आप, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो? आप वेब बेस्ड नहीं यूज़ कर सकते। दैट वो स्पीड, वो ताकत और वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना मार्केट के अंदर, वो वेब बेस्ड पे नहीं हो सकता। मैं बार बार माउस लेके कहाँ कहाँ घुमाता रहूँगा, शॉर्टकट्स कहाँ से चाहिए? तो हमेशा जो प्रोफेशनल होगा ना, वो कभी भी टर्मिनल यूज़ करेगा, हमेशा उसको फास्ट होता है, उसको फटाफट फटाफट वो ट्रेड कर सकता है। तो ये है टर्मिनल के बारे में। आगे हम और भी टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन से टूल्स आते हैं, कौन सी चीज़ें आपको काम आती हैं एनालिसिस के लिए, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो रहा हमारा टर्मिनल के बारे में।